शीतला माता की जय। चैत्र कृष्णाष्टमी को भगवती शीतला का पूजन किया जाता है। इस दिन एक दिन पहले के बने हुए कच्चे पक्के सब प्रकार के पदार्थ पूजा में रखे जाते हैं और पूजा करने वाली स्त्री इस दिन बासी अन्न ही खाती है। इस तिथि को स्त्रियां भगवती शीतला का पूजन करके उनकी मढ़ी या देवालय में जाती हैं। मढ़ी में पूजा हो चुकने पर इस प्रकार कथा कही जाती है। कथा, एक बार की बात है कि किसी राजा के एकमात्र पुत्र को शीतला निकल आई। तभी उसी नगर में एक काछी के लड़के को भी शीतला माता निकली थी। काछी बहुत गरीब था और भगवती का उपासक था। धार्मिक दृष्टि से आवश्यक समझे जाने वाले सभी नियमों को वह भली भांति मानता था, जैसे घर में खूब सफाई रखना, भूमि को प्रतिदिन लीपना, भगवती की पूजा करना, नमक न खाना, तरकारी न बघारना, न कोई चीज भूनना, न कढ़ाई चढ़ाना, कोई गर्म वस्तु न आप खाना, न शीतला वालों को खिलाना, सदा ठंडी वस्तुओं का सेवन करना आदि। इन सभी नियमों का पालन करने से उसका लड़का शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। उधर राजा के यहाँ शीतला निकलने के कारण भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ बैठा था। प्रतिदिन हवन और बलिदान होते थे। राजपुरोहित भगवती की पूजा करते थे, किंतु राजमहल में प्रतिदिन कढ़ाई चढ़ती थी। विविध प्रकार के गरम और स्वादिष्ट भोजन बनते थे और तरकारियों के साथ मांस भी पकता था। उन स्वादिष्ट भोजनों की गंध पाकर राजकुमार भी मचल जाता था और उसे मनचाही वस्तुएं खाने को मिलती थी। इसलिए राजकुमार पर शीतलता का क्रोध अधिकाधिक बढ़ता जाता था। उसके तमाम शरीर में बड़े बड़े फोड़े निकल आए थे, जिनमें खुजली होती थी और जलन पैदा होती थी। राजा रानी जितने भी शीतला के शांति के उपाय करते थे, वे सब व्यर्थ हो रहे थे। शीतला माता का क्रोध बराबर बढ़ता जा रहा था। तभी किसी ने समाचार दिया कि राजकुमार के साथ एक काछी के पुत्र को भी शीतला निकली थी और वह बिल्कुल अच्छा हो गया है। इससे राजा के मन में बड़ी ईर्ष्या उत्पन्न हुई और वह विचारने लगा कि भगवती मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रही है। मैं प्रतिदिन हजारों रुपए अनुष्ठान में खर्च कर रहा हूँ, पर बदले में राजकुमार और पीड़ित होता जा रहा है। इसके विपरीत जो गरीब काछी मेरे मुकाबले में किसी प्रकार भी भगवती की सेवा पूजा नहीं कर सकता, उसका लड़का शीघ्र ही अच्छा हो गया। इसी विचार और तर्क वितर्क में निमग्न राजा को नींद आ गई। शुक्लांबर धारिणी भगवती ने स्वप्न में प्रकट होकर उनसे कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ और यही कारण है कि तुम्हारा पुत्र अभी तक जीवित है। वास्तव में तुम स्वयं तो शीतला के समय पालनीय आवश्यक नियमों का पालन नहीं करते और दोष मुझे देते हो। ऐसी दशा में ठंडी वस्तुओं का सेवन होना चाहिए। नमक खाने से रोगी के फेफड़ों में खुजली पैदा होती है, इसलिए नमक खाना मना है। घर में तरकारियों में बघार लगाना इसलिए मना है कि उसकी गंध से रोगी का मन उन पदार्थों को खाने के लिए ललचाने लगता है। किसी के पास आना जाना और मिलना जुलना इसलिए मना है कि यह रोग किसी दूसरे को न लग जाए। इसलिए यदि तुम अपना और अपने पुत्र का कल्याण चाहते हो तो आज से ही कढ़ाई न चढ़ने दो। शीतल पदार्थों का मुझे भोग लगाओ और राजकुमार को भी ठंडी वस्तुएं खाने को दो। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गई। राजा ने सवेरा होते ही भगवती की आज्ञा अनुसार सब काम होने की व्यवस्था कर दी। उसने बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ विधि पूर्वक भगवती का पूजन किया। उसी दिन से राजकुमार की दशा सुधरने लगी और वह कुछ दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो गया। जिस दिन स्वप्न में राजा को भगवती के दर्शन प्राप्त हुए थे, उस दिन चैत्र कृष्णा सप्तमी थी। राजा ने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि अष्टमी के दिन सब लोग बासी अन्न और ठंडी वस्तुओं का भोग लगाकर भगवती की पूजा करें और इस अष्टमी को शीतलाष्टमी कहा जाए। तभी से शीतलाष्टमी की पूजा का प्रचार हो गया। बोलो संतोषी माता की जय। बोलो शीतला माता की जय।